चलो देखिए बाबू 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है कि यदि किसी c ग्रेटर देन 0 यानी क्या है c का मान 0 से कैसा है बड़ा है के लिए जो इतना जो है ना बाबू c स्क्वायर है। बाबू मत लिखिए देखिए इतना जो है बाबू c स्क्वायर है। तो आपको बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि आपको क्या करना है इतना आपको सिद्ध करना है। और साथ में ये भी बोला है कि a और b से क्या है स्वतंत्र एक स्थिर राशि है। इसका मतलब समझता है जो आप हल करिएगा उसमें a और b आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। ठीक, इसको हम गौर से देखते हैं, इस बात को समझिएगा। आपको बाबू उसको लेके चलना है, इसको लेके चलना है और क्या करना है इतना क्या करना है आपको दिखा देना है। और साथ में ये भी दिखाना है कि a और b इसमें होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, a और b नहीं होना चाहिए। इस बात को समझिए। क्या लिखा गया बोलिए तो लिखा गया है x माइनस a और इसका क्या स्क्वायर और प्लस y माइनस b और इसका स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दिया है c स्क्वायर दिया है। बात समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं। एक बात बताइए बाबू गौर से देखिए इस बात को। इसमें dy बाई dx है और इसके नीचे d स्क्वायर बाई अब बटा में dx स्क्वायर है। इससे आपको क्या पता लगता है, इससे आपको ये पता लगता है कि आपको सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। अरे समझे तो आपको फर्स्ट निकाल करके फिर सेकंड भी करना है, आपको ये पता चल रहा है। तो क्या करते हैं हम इसका डेरिवेटिव निकालते हैं x के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में यहाँ पे निकाला हुआ है। हम इस बात को लिखते हैं कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या बाबू x। अब इसका dc x के रिस्पेक्ट में निकालिए क्या होता है देखिए गौर से। कितना हो जाएगा dx माइनस a और इसका स्क्वायर और इसका dc देखिए बाबू थोड़ा एक्सप्रेस करने के थोड़ा हम शॉर्टकट में भी करेंगे बाबू देखिए x स्क्वायर माइनस a इसका स्क्वायर। बोलिए कौन सा फलन है, पावर फलन है। पावर फलन है ना, ये पावर फलन है और इस पावर फलन का इनपुट बोलिए क्या है x माइनस a है। तो आप जानते हैं ना किसी भी फलन का dc निकाला जाता है तो उसके इनपुट के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। तो यहाँ पे पावर फलन है और इस पावर फलन का इनपुट x माइनस a है तो इसके इनपुट के रिस्पेक्ट में हम dc निकालते हैं। इस बात को लिखते हैं बाबू d और x माइनस a के रिस्पेक्ट में और इनटू अब चैन बनेगा कि नहीं बनेगा, चैन बनेगा। तो क्या लिखिएगा d x माइनस a का dc किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। समझ गया है कि नहीं बोले बताइए बढ़िया से। अब बीच में प्लस है तो क्या प्लस जैसे इसको किए हैं ये भी तो उसी तरह से है, इसको भी वैसे ही करिए। तो क्या लिखिएगा बोले तो dy माइनस b और इसका क्या स्क्वायर और डिवाइडेड बाई देखिए ये भी पावर फलन है और पावर फलन का इनपुट क्या है y माइनस b है तो इसके इनपुट के रिस्पेक्ट में तो क्या करिए dy माइनस b के रिस्पेक्ट में और इनटू dy माइनस b का dc किसके रिस्पेक्ट में बाबू x के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं ना। ठीक, और यहाँ पे देखिए और बराबर इसका dc को यहाँ क्या हो जाएगा dc स्क्वायर का dc किसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में। बाबू कोई दिक्कत नहीं है ना, चलिए कोई दिक्कत नहीं। इस बात को समझिए पावर फलन का dc आप निकालना जानते हैं ना। पावर में वो भी कैसा पावर, ये क्या है चर के पावर अचर है। जब चर के पावर अचर होता है तो पावर जो होता है ना उसको पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसमें से पावर क्या करते हैं एक कम कर देते हैं। तो पावर मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा 2 और बेस कितना है x माइनस a। इसका पावर एक कम करिए तो कुछ लिखेगा कुछ फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। और इनटू यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा dx बाई dx कितना हो जाएगा 1 और dA by dx कांस्टेंट का 0 तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 लिखिए ना, लेकिन कुछ फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। और बीच में किसका चिन्ह बाबू प्लस का चिन्ह, तो प्लस का चिन्ह दे दीजिए आप लोग। चलिए आराम से देखिएगा। अब यहाँ पे ये भी पावर फलन है तो पावर मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 2y माइनस b एक पावर कम कर दीजिए तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे देखिए और इनटू अब इसका dc निकालिएगा तो बोलिए dy by dx हो जाएगा कितना हो जाएगा बाबू dy अब बटा में dx। यहाँ पर देखिए db by dx मतलब क्या कांस्टेंट न लिखिए भी कुछ फर्क पड़ेगा नहीं हो जाएगा। और बराबर बोलिए c बोलिए कांस्टेंट है कि नहीं है, तो जब c कांस्टेंट है c स्क्वायर भी कांस्टेंट होगा तो इसका भी dc कितना हो जाएगा
0 हो जाएगा। बाबू समझ में आ रहा है क्वेश्चन मेरा? अब हम क्या करते हैं, हम 2 को हटा देते हैं। 2 को हटाना किसी मिटा के नहीं हटाना है, आप मैथमेटिकली ढंग से निकालिए। इस बात को लिखते हैं, क्या करते हैं बाबू, दोनों तरफ क्या करने, बोलिए तो 2 से क्या करने बाबू, भाग देने, 2 से भाग दीजिए। 2 से भाग दीजिएगा तो 2, ये देखिए ये अलग पद है, देखिए पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये पूरा मिलकर दूसरा पद है। अरे समझ में, तो इसमें 2 से भाग करिएगा तो क्या बचेगा, बोलिए x माइनस बाबू a बचेगा, अब प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, बोलिए तो y माइनस b बचेगा, इनटू यहाँ पे क्या हो गया dy बटा में dx अब बराबर 0 में 2 का भाग करिएगा तो 0। कहीं पे दिक्कत नहीं है ना बाबू। इसको आप क्या करिए, इसको मानिए समीकरण नंबर कितना 1 और इसको क्या मान लीजिए समीकरण नंबर 2। कहीं भी परेशानी है तो बताइए हमको, कोई परेशानी नहीं है। अब हम क्या करते हैं, अब देखिए बाबू इसको फिर से डेरिवेटिव निकालते हैं, पसंद पर है क्योंकि हमको डबल डेरिवेटिव निकालना है ना। अब हम क्या करते हैं, इसका फिर से डेरिवेटिव निकालते हैं, तो लिखते हैं हम फिर से डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी ये जो फलन दिया गया है इसका हम फिर से डीसी निकालते हैं। इस बात को समझिए इत्मीनान से, देखिएगा बोलिए फिर से डीसी निकालिएगा कितना हो जाएगा, बोलिए तो dx माइनस a का डीसी किसके रिस्पेक्ट में, बोलिए तो x के रिस्पेक्ट में, प्लस है तो प्लस, फिर बोलिए इसका डीसी निकालना है ना बाबू आपको, कितना हो जाएगा बोलिए तो dy माइनस b का डीसी किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, इनटू सॉरी इसका तो एक मिनट में आपको बताते हैं। इसका तो हम देखिए इसका डीसी तो निकाल दिए, बीच में प्लस है तो प्लस। अब यहाँ पे गौर से देखिएगा ये दोनों गुणा में है ना बाबू, तो दोनों यानी प्रोडक्ट फलन का डीसी निकलेगा। तो बोलिए प्रोडक्ट का डीसी निकालना आप जानते हैं ना कि पहला का डीसी आई वाला गुणा में, तो इसका डीसी आगे वाला ये क्या हो जाएगा गुणा में, तो क्या लिखिएगा तो dy बटा में dx इनटू होता है तो क्या होता है बीच में प्लस होता है बाबू, समझ पा रहे हैं। बोलिए इसका डीसी ये गुणा में, तो अगला वाला पद में क्या हो जाएगा ये वाला गुणा में y माइनस बी गुणा में किसका डीसी, इसका डीसी यानी dy बाय dx का फिर से डीसी कितना हो जाएगा d स्क्वायर y बटा में dx स्क्वायर, नहीं समझ पा रहे हैं। अब ये प्रथम कोटि का डीसी ये है, इसके द्वितीय कोटि का डीसी कितना हो जाएगा d स्क्वायर y बटा में dx स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो क्या लिखिएगा इनटू d स्क्वायर y बटा में dx स्क्वायर अब बराबर, अब बताइए कितना, तो 0 तो 0 रह जाएगा, 0 ही रह जाएगा, कहीं भी परेशानी बात नहीं ना। चलिए परेशानी नहीं तो बोलिए इसका डीसी निकालिए कितना हो जाएगा, मेरे हिसाब से 1 हो जाएगा, देख लीजिए ना dx by dx 1 और कांस्टेंट का 0, 1 में से 0 घटेगा 1 ही रह जाएगा, एकदम आराम से देखिएगा कहीं दिक्कत नहीं होगा, 1 हो जाएगा, बीच में प्लस है तो प्लस। अब इसका डीसी निकालिए तो dy by dx हो जाएगा बाबू। अब प्लस माइनस में होता है तो अलग अलग का डीसी निकालते हैं ना बाबू, तो बोलिए dy बटा में dx हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा dy बटा में dx और dv बटा में dx का मतलब कांस्टेंट, तो बोलिए इसमें घटाइए जोड़े कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, और इनटू यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलिए तो dy बटा में dx अब प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा y माइनस b इनटू, अब यहाँ क्या करें जे करके लिखिए क्या हो जाएगा d स्क्वायर y बटा में dx स्क्वायर बराबर 0। कहीं परेशानी नहीं है ना आपको, यहाँ पे देखिए परेशानी है, देखिए यहाँ पे 1 प्लस ये 2 बार है ना, 2 बार गुणा में है ना, इसको ऐसे लिखते हैं dy बटा में dx इसका क्या स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं तो हम लिख सकते हैं प्लस y माइनस b इनटू d स्क्वायर y बटा में dx स्क्वायर बराबर 0। कोई परेशानी नहीं है ना। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से पता है क्या कोशिश करते हैं, देखिए हमको साफ साफ शब्दों में लिखा गया है कि a और b से स्वतंत्र क्या है, आपको साफ साफ शब्दों में लिखा गया है कि a और b से कैसा होना चाहिए स्वतंत्र। स्वतंत्र मतलब क्या, उसमें a b शामिल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे बोलिए यहाँ पे b है ना, हम ऐसा कुछ काम करते हैं कि y माइनस b को क्या करते हैं अलग कर देते हैं, नहीं
इसमें y माइनस बी चाहिए नहीं चाहिए, बी हमको नहीं चाहिए, तो हम ऐसा कर सकते हैं क्या, इधर गौर से देखिए तो इसका जेब करते हैं छोड़ के इसको उधर भेज दे, ऐसा भी कर सकते हैं। देखिए क्या करते हैं, देखिए y माइनस बाबू b है इनटू डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर रहने दीजिए बराबर ये प्लस 1 उधर जाएगा तो -1 नहीं हो जाएगा, ये प्लस है क्या हो जाएगा माइनस नहीं हो जाएगा, माइनस हो जाएगा क्या हो जाएगा बोले तो dy बटा में dx इसका क्या स्क्वायर हो जाएगा, इतना कि नहीं चलिए बताइए हो जाएगा। अब इसको हम जेब करते हैं छोड़ के ये +1 है तो -1 ये भी प्लस में है तो ये भी क्या हो जाएगा -1। अब यहाँ पे बहुत सोचिए y माइनस बी इंटू डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ ऐसे लिख सकते हैं क्या हम इसको बोले तो इसको हम ऐसे लिखने में कोई दिक्कत है क्या, नहीं तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिखते हैं माइनस और यहाँ पे कितना हो जाएगा और हो जाएगा बाबू 1 और क्या हो जाएगा 1 प्लस क्या हो जाएगा बोले तो कितना हो जाएगा बोले तो dy बटा में dx इसका स्क्वायर, कहीं दिक्कत नहीं है ना आपको, ऐसा लिखने में तो दिक्कत है बाबू नहीं समझे। अब इतना हो जाएगा, अब b यहाँ से क्या करते हैं y माइनस b निकाल देते हैं, हम क्या किए हैं गौर से देखिएगा y माइनस b इंटू डी स्क्वायर y बटा में डी स्क्वायर इतना है ना, देखिए इसको जब इसको ऐसे करिएगा तो माइनस देखिए -1 अब माइनस अब प्लस माइनस ही ना हो जाएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ा, तो यहाँ से निकालिएगा y माइनस बी बराबर बोले कितना हो जाएगा बोले तो -1 प्लस dy बटा में dx इसका क्या स्क्वायर और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, अब गुणा में कितना हो जाएगा भागा में कितना हो जाएगा बोले तो डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर, इसको समीकरण नंबर कितना मानेंगे क्या कितना मानेंगे 2, इसको क्या मानेंगे बोलिए तो इसको समीकरण नंबर 3 मान लीजिए। कहीं भी परेशानी है तो बता दीजिए हमको, कहीं भी दिक्कत नहीं है ना। अब हम क्या करते हैं बाबू जो y माइनस बी है ना, इस y माइनस बी का जो मान है पता है इसमें रख देते हैं हम, इसका मान जो है ना हम इसमें रख देते हैं, इसमें यहाँ पे रखेंगे तो पता है क्या निकल जाएगा x माइनस a का मान निकल जाएगा, नहीं समझ क्या बोल रहे हैं। अब गौर समझिएगा हमारे पास y माइनस बी का मान निकला हुआ है और इस y माइनस बी का जो मान है हम इस वाले में पुट कर देंगे तो क्या आपको लग रहा है x माइनस a का मान निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, हमारे पास y माइनस बी का भी मान आ जाएगा x माइनस a का भी मान आ जाएगा, और जो x माइनस a और y माइनस b का जो मान निकल के आएगा उसको समीकरण नंबर कितना में रख देंगे 1 में रख देंगे, हमारा इतना आ जाएगा। बात समझ में क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे y माइनस बी निकला है तो इसको हम किस में रखते हैं बोले तो समीकरण 2 में रखते हैं, ऐसा हो जाए तो यहाँ पे बहुत देखिएगा मत बनिए हमको बनाना नहीं, इसको नोट कर दीजिए हां नोट देखिए बाबू ठीक है। अब जगह की कमी है ना हम इसको मिटाते हैं और देखिएगा y माइनस बी का जो मान है ना किस में रखते हैं समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2 में रखते हैं y का मान समीकरण नंबर किस में रखते हैं बाबू 2 में रखिएगा y का मान, तो यहाँ पे गौर से देखिएगा y माइनस बी का जो मान है ना इसको पकड़ के किस में रखिएगा इस वाले में रखिएगा समीकरण नंबर 2, तो यहाँ पे देखिए समीकरण नंबर 2 क्या है बोले तो गौर से देखिएगा x माइनस a बात नहीं करें x माइनस a और प्लस y माइनस b क्या हो जाएगा बोले तो y माइनस b का मान इतना है बाबू देखिए इधर y माइनस b का इतना मान है कितना हो जाएगा बोले तो माइनस क्या हो जाएगा माइनस नहीं 1 प्लस dy बटा में dx इसका क्या स्क्वायर अरे सुन में इसका बाबू स्क्वायर और बटा में कितना हो जाएगा बोले तो d स्क्वायर y बटा में dx स्क्वायर और इनटू यहाँ पे इसमें रख रहे हैं ना, देखिए x माइनस a जेब का क्या है बीच में प्लस है तो प्लस और y माइनस b का जो मान है इतना निकाले हुए हैं इतना हम रख दिए इनटू कितना हो जाएगा बोले तो dy अब बटा में कितना हो जाएगा बोले तो dx हो जाएगा ना, अब बराबर कितना हो जाएगा
जीरो, कहीं परेशानी तो नहीं है ना। अब यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा आपको, x माइनस ए का मान निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से क्या निकलिएगा, x माइनस ए, अब बराबर बोलिए कितना हो जाएगा, x माइनस ए बराबर आपको कितना हो जाएगा बोलिए तो। अब ये बोलिए माइनस में उधर भेजिए तो कितना हो जाएगा, प्लस में कितना हो जाएगा बोलिए तो 1 प्लस dy बटा में dx, और इसका क्या स्क्वायर। अच्छा सर, अब बटा में और डी स्क्वायर वाई बटा में dx स्क्वायर है तो उसको dy by dx नहीं काट सकते हैं? नहीं वैसे नहीं करना, हमको सीधे न करना है। और यदि ये तरह निकाले तो गड़बड़ हो जाएगा, ऐसा मुझे। हाँ देखिए ना, यहाँ पे देखिए 1 प्लस dy by dx का स्क्वायर, अब बटा में कितना हो जाएगा बोलिए तो d स्क्वायर y, अब बटा में dx स्क्वायर। यहाँ पे प्लस नहीं रहता तो काट सकते थे, ऐसा इनटू में रहता तो, लेकिन नहीं हो पाएगा बाबू। और इनटू कितना हो जाएगा बोलिए तो dy बटा में dx अब बराबर 0। कहीं परेशानी नहीं है ना। देखिए यहाँ से हम y माइनस बी निकालिए, और फिर क्या निकालिए, x माइनस ए निकालिए। अब इसको क्या बोल देते हैं बोलिए तो समीकरण नंबर 4। अब यहाँ पे गौर से समझिए, बराबर में जीरो कैसे ले लिखते हैं, जो बराबर क्या मतलब जो को बराबर लिखते हैं क्या, सॉरी बराबर नहीं है, कितना हो जाएगा यहाँ पे समीकरण नंबर कितना हो जाएगा 4। कहीं भी दिक्कत नहीं, क्योंकि माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब गौर से समझिएगा, अब समीकरण जो 3 है ना, और जो समीकरण 4 है, इसको किस में रखते हैं बोलिए तो समीकरण 1 में रखते हैं। इस बात को लिख दीजिएगा कि चूंकि समीकरण क्या बाबू 3 तथा समीकरण 4 को किस में रखने पे, समीकरण 1 में क्या करने पे रखने। बोलिए समीकरण 1 कितना है बोले तो करो, समीकरण 1 कितना दिया है बोले तो x, बोलिए देखिए बोलिए x माइनस ए, और इसका क्या स्क्वायर प्लस y माइनस बी, इसका क्या स्क्वायर ना, अरे देखिए स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, यही ना दिया है। गौर समझिएगा, समीकरण 1 इतना ही ना है, यही है समीकरण 1 इतना है। अब देखिए यहाँ पे x माइनस ए का मान निकाले हुए यहाँ पे ना, देखिए x माइनस ए का मान निकाले हुए हैं यहाँ पे, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और समझिएगा क्या हो जाएगा बोलिए तो 1 प्लस dy बटा में dx, और इसका स्क्वायर पहले से था, अब बटा में क्या है बोलिए तो d स्क्वायर y, अब बटा में dx स्क्वायर, और इसका पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। अब कहाँ पे इनटू, हाँ सॉरी यहाँ पे क्या करें dy by dx छोड़ रहे हैं, यहाँ पे कितना हो जाएगा इनटू dy बटा में dx, और इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा। अब बीच में प्लस है तो प्लस y माइनस b का मान कितना है, कितना निकाले हुए कितना हो जाएगा बोले तो माइनस कितना हो जाएगा, माइनस क्या 1 प्लस dy बटा में dx, इसका क्या बाबू स्क्वायर, अब कितना है अब बटा में d स्क्वायर y, अब बटा में क्या बोलिए तो dx स्क्वायर, इसका क्या स्क्वायर, अब बराबर c स्क्वायर ऑलरेडी पहले से दिया है। और इसमें ना रहेगा एकदम आसान सवाल है, कुछ नहीं किए बाबू हम y माइनस बी का मान और जो x माइनस ए का जो मान आया है ना, उसको समीकरण 1 कितना है इसमें रख दिए हैं। तो बोलिए x माइनस ए हमारे पास इतना था, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस है तो प्लस y माइनस बी हम कितना निकाले हुए हैं, तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, ऑलरेडी c स्क्वायर है तो c का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसको हम हल करते हैं, मिटा दीजिए ना, यहाँ पे मिटा देते हैं, गौर से समझिएगा। यहाँ पे हम कहते हैं बाबू समझिएगा, अब इसको हल करिए। एक बात बताइए हमको कि स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर तो सबको ही पसंद पर है, इसका स्क्वायर करिए क्या लिखिएगा, ऐसे लिखिए 1 प्लस, यहाँ पे देखिएगा आप लोग कि 1 प्लस क्या हो जाएगा बोलिए तो dy बटा में dx, इसका क्या स्क्वायर नहीं समझ पा रहे हैं, 1 प्लस dy बटा में dx, इसका स्क्वायर पूरे का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। जब ये स्क्वायर जो है इसके लिए भी है, इसके लिए भी, इसके लिए भी है, ऐसा समझे, तो हम अलग अलग का स्क्वायर कर देते हैं, पसंद पा रहे हैं। तो बोलिए ये हो जाएगा ऊपर का स्क्वायर इनटू, अब बटा में देखिए, अब बटा में कितना हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, क्या होगा बोलिए तो d स्क्वायर y, अब बटा में क्या
डी एक्स स्क्वायर इस पूरे का क्या स्क्वायर इनटू इसका भी तो स्क्वायर होगा, कितना हो जाएगा बोलिए तो डी वाई बटा में क्या बोलिए तो डी एक्स इसका क्या स्क्वायर और बीच में प्लस है तो प्लस, बीच में प्लस है तो प्लस ये स्क्वायर ये सबके लिए है तो क्या करिए बोलिए स्क्वायर करिए तो माइनस हटे कितनी हट जाएगा माइनस में प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बोलिए तो 1 प्लस डी वाई बटा में डी एक्स इसका स्क्वायर, अरे समझे अब पूरे का क्या हो जाएगा स्क्वायर और बटा में बाबू क्या हो जाएगा बोले तो बटा में क्या हो जाएगा बोले तो डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर इस पूरे का क्या हो जाएगा स्क्वायर अब बराबर कितना हो जाएगा बोले तो सी स्क्वायर। अब समझ में नहीं आ रहा है तुमको, आ रहा है कि नहीं बताइए, ठीक आगे बढ़िएगा। अब यहाँ पे एक बात बताइए, बटा पे तो जोड़ पड़े कि नहीं पड़े, बटा पे तो जोड़ पड़े हैं तो ऐसा पड़े हैं कि 1 बटा में 2 प्लस 2 बटा में यहाँ पे 2 होता है, यानी इसका जो आधार सेम होता है तो डायरेक्टली हम क्या करते हैं नीचे में 2 लिख देते हैं और ऊपर वाले क्या करते हैं जोड़ देते हैं, कितना समझ पा रहे हैं ना, उसी प्रकार से इसको भी करने वाले हैं। बताइए इसका एलसीएम कितना हो जाएगा बोलिए तो एलसीएम कितना हो जाएगा, नहीं हो जाएगा नहीं रसन बाबू, एलसीएम इसका कितना हो जाएगा तो ऊपर वाला जुड़ जाएगा, ए बाबू बोले कि ऊपर वाला जुड़ जाएगा कि नहीं जुड़ जाएगा, ऊपर वाला जुड़ेगा, जुड़ेगा क्या बोलिए तो 1 प्लस डी वाई बटा में डी एक्स और इसका स्क्वायर अब पूरे का क्या बोलिए तो स्क्वायर इनटू ये डी वाई बटा में डी एक्स और इसका स्क्वायर अब प्लस ऊपर में कितना दिया बोलिए तो 1 प्लस डी वाई बटा में डी एक्स और इसका स्क्वायर और पूरे का क्या स्क्वायर, हम ऊपर वाला इसके गुणा में है ये भी तो आ जाएगा बाबू, तो ऊपर वाला क्या देखिए इसको क्या किए जोड़ दी, अब पूरे का बटा कितना है बोलिए तो अब इसका एलसीएम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, एलसीएम इसका आधार सेम है तो बोलिए कितना हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अब बटा में डी एक्स स्क्वायर इस पूरे का क्या स्क्वायर हो जाएगा, अब बराबर कितना हो जाएगा बोलिए तो सी स्क्वायर। बाबू समझ में आ रहा है ना, दिक्कत नहीं आपको, दिक्कत नहीं है, एक काम करते हैं कि इसको पकड़ के इधर पूरा कर दे, इसके नीचे 1 छिपा है कि नहीं छिपा है तो 1 इसमें गुना हो जाएगा, ये वाला किसमें गुना हो जाएगा इसमें गुना हो जाएगा, ये तो जेब का क्या रह जाएगा ना, कितना हो जाएगा बोलिए तो 1 प्लस अब गौर समझिएगा 1 प्लस डी वाई बटा में डी एक्स इसका क्या स्क्वायर इस पूरे का क्या हो जाएगा स्क्वायर इनटू डी वाई बटा में डी एक्स और इसका क्या स्क्वायर और प्लस यहाँ पे गौर समझिएगा आप लोग कि 1 प्लस डी वाई बटा में डी एक्स और इसका क्या बाबू स्क्वायर इस पूरे का क्या स्क्वायर, ये जेब करते हुए लिख दिए कि 1 से गुणा करने में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इसको इसमें गुणा करिए इस स्क्वायर में तो गुणा करिए कितना हो जाएगा बोलिए तो डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर इस पूरे का क्या बाबू बोलिए तो स्क्वायर इनटू कितना हो जाएगा सी स्क्वायर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ, अब देखिए ये वाला जो है ये पहला पद है, ये वाला क्या है दूसरा पद है, अब गौर से देखिएगा इसमें कुछ कॉमन है कॉमन क्या ये वाला कॉमन है तो कॉमन बाहर कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं, तो क्या लिखिएगा बोलिए तो 1 प्लस डी वाई बटा में डी एक्स इसका स्क्वायर इस पूरे का क्या स्क्वायर कॉमन निकालिएगा, जब इसको कॉमन निकालिएगा तो यहाँ पे यही बच जाएगा तो कितना हो जाएगा बोलिए तो डी वाई बटा में डी एक्स इसका क्या होगा बोलिए तो स्क्वायर अब प्लस यहाँ पे क्या बचा 1 बचा कि नहीं बचा, ठीक अब बराबर यहाँ पे क्या लिखिए डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर इसका स्क्वायर इनटू कितना हो जाएगा सी स्क्वायर। बहुत जगह कम पड़ गया ना तो एक काम करिए आप लोग इसका उतार लीजिए तब इस वाले को हम इधर करते हैं लोडर भी एक बात बोले भले ही ये लंबा जा रहा है लेकिन आसान है, नहीं सोच पा रहे नहीं आसान है जी आप लोगों को ये तो अब आप कहाँ जाएंगे सर जाते नहीं तो हो गया और देर नहीं है 2 मिनट आइए
इसको हम हल कर रहे हैं, देखिए एक कोर्स यहां से हल कर रहे हैं हम। अच्छा आप भी लोग बताइए कि इसको देखिए, इसको पहले चेक करते हैं देखते हैं क्या है। बोलिए तो 1 प्लस क्या है बाबू, dy बटा में dx, इसका क्या स्क्वायर, इस पूरे का क्या स्क्वायर दिया है, इनटू एक बात बताइए जोड़ घटाए में इसको पहले इसको बाद में लेके कुछ फर्क पड़ेगा, तो इसको क्या करते हैं ऐसे लिख देते हैं हम, इसको ऐसे लिख देते कोई दिक्कत है क्या बताइए तो dy सॉरी 1 प्लस dy बटा में dx, इसका क्या स्क्वायर, इस इतना ही ना दिया बाबू, इसका स्क्वायर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब बराबर कितना दिया है बोलिए तो d स्क्वायर y, अब बटा में क्या dx स्क्वायर, इस पूरे का क्या स्क्वायर इनटू c स्क्वायर, इतना ही ना है। आप एक बात बताइए, जो ये दोनों गुणा में है, ये दोनों गुणा में है ना, और इसका आधार देखिए सेम है, आधार सेम है ना, तब पावर क्या होता है जुड़ जाता है, नहीं पढ़े हैं, जब आधार सेम होता है तो पावर जुड़ जाता है कि नहीं जुड़ जाता है। यहाँ पे पावर कुछ नहीं तो 1 है कि नहीं है, तो क्या हो जाएगा बोलिए तो 1 प्लस dy बटा में dx और इसका स्क्वायर, इस पूरे का बोलिए इसका स्क्वायर है ना, यहाँ पे ऐसे कर देते हैं इसका स्क्वायर, अब बोलिए इसका आधार सेम है तो पावर 2 1 कितना हो जाएगा 3, अब बराबर बोलिए तो d स्क्वायर y बटा में dx स्क्वायर, इसका स्क्वायर इनटू कितना हो जाएगा c स्क्वायर, कहीं भी दिक्कत नहीं है बाबू। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम कि इसका जो पावर है ना, इसको हम 2 से भाग कर देते हैं, 2 से भाग करिएगा तो 3 बाई कितना हो जाएगा 2, और 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 बाई 2, कहने का मतलब क्या 1 हो जाएगा, हम 2 से भाग कर रहे हैं। तो यहाँ पे बोलिए हमको c स्क्वायर निकालना है, देखिए तो c स्क्वायर यहाँ पे ऐसे कर देते हैं, देखिए इसको रहने दीजिए 1 प्लस dy बटा में dx, इसका स्क्वायर, इसके पावर कितना है बाबू बोलिए तो 3 बटा में 2 दिया, अब बटा में ये गुणा में है कि नहीं है, ये भागा में है कि नहीं जाएगा, क्या हो जाएगा बोले तो d स्क्वायर y बटा में dx स्क्वायर, अब बराबर यहाँ पे क्या बचा बोलिए तो c स्क्वायर, और बोलिए यहाँ पे जो आपका आंसर आया है हम कितने ही सिद्ध करना है, गौर से देखिए तो इतना ही करना था, और हम और क्या कर दिए इसको स्क्वायर भी है बाबू, सॉरी देखिए कितना हो जाएगा उतना ही किया है। अब गौर से देखिएगा तो हमको इतना ही सिद्ध करना था और इतना हम क्या कर दिए हैं ला दिए हैं, इस बात को समझिएगा। आप कहिएगा कि सर जी c स्क्वायर है, उसमें तो c स्क्वायर नहीं दिया है, तो एक बात बताइए ये वाला जो आपको आया है बोलिए a b c से स्वतंत्र है कि नहीं है, आपको कंडीशन में बोला गया था ना कि जो आपका आएगा वो क्या होना चाहिए a b c से स्वतंत्र होना चाहिए, इसमें a b c नहीं है, इसलिए तो हम क्या करते हैं प्रूव कर दें, क्या हो जाएगा हेंस हेंस प्रूव्ड। चलिए नोट डाउन कर लीजिए सर, जो c स्क्वायर इनटू में d स्क्वायर में d स्क्वायर है उसका पावर इसमें गुणा भागा होता है, ये गुणा में है ना, वहां पर सर वहां पावर जो उसका है ऊपर ये बता वो तो जोड़ा के 3 हो गया, ठीक हो गया। 2 पढ़ना में सर अभी आज देखो हम क्या कर रहे हैं ना, हम सिद्ध करने के चक्कर में इसलिए मैं 2 से भाग कर दिए, दोनों तरफ कट गया तो 3 बटे हो गया। ये देखिए तो देखिए बाबू हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन लिखते हैं, ये क्या कर रहा है इसको गौर से देखिए, कह रहा है कि यदि x बराबर इतना दिया है और y बराबर इतना दिया है तो आप क्या करिए डबल डेरिवेटिव निकालिए, यही बोल रहा है डबल डेरिवेटिव निकालिए। और एक बात बताइए आप कुछ पैरामीटर दिखाई दे रहा है, इसका पैरामीटर t है तो किसके रिस्पेक्ट में निकालिएगा t के रिस्पेक्ट में, तो x बराबर कितना हो जाएगा a इंटू cos t प्लस t इंटू कितना है बोलिए तो sin t, ये नहीं दिया है तो इसका डबल डेरिवेटिव निकालना है तो पहले डेरिवेटिव से निकालना पड़ेगा, तब फिर से डबल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं इसका डी से निकालिए, बोलिए x का डी से कितना हो जाएगा ऐड, बोलिए क्या हो जाएगा बोलिए तो क्या हो जाएगा बोलिए तो dx अब बटा में क्या हो जाएगा dt, ऐसा क्यों क्योंकि इसका पैरामीटर t है तो हम t के रिस्पेक्ट में निकालेंगे ना, तो dx बटा में dt और बराबर एक कांस्टेंट रहने दीजिए, डायरेक्ट
बता दें आपको cos का DC कितना हो जाएगा साइन माइनस साइन टी माइनस साइन टी अब प्लस दो फलन है गुणा में तो इसका DC देखिए इसका DC ये वाला प्रोडक्ट में कितना हो जाएगा 1 देखिए t के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं बाबू तो जब t के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो t का DC 1 इनटू क्या हो जाएगा बोले तो sin t कोई दिक्कत नहीं है ना इनटू के बीच में प्लस t क्या हो जाएगा गुणा में i इनटू किसका DC sin का कितना हो जाएगा बोले तो cos t समझ में आ रहा है अब यहाँ पे आगे बढ़िएगा तो dx बटा में dt बराबर a इनटू यहाँ पे कितना हो जाएगा बाबू माइनस sin t क्या हो जाएगा प्लस 1 में sin t से गुणा करिएगा तो sin t प्लस t इनटू कितना हो जाएगा बोले तो cos t समझ में आ रहा है बोले इसी तो कट जाएगा कटेगा नहीं कटेगा क्या बचेगा बोले तो dx बटा में dt बराबर क्या होगा बोले तो a इनटू बोलिए कितना हो जाएगा t इनटू कितना हो जाएगा cos t नहीं समझ में आया तो यहाँ से dx बटा में dt बराबर बोलिए a में a वाला इसमें गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बोलिए तो at इनटू कितना हो जाएगा cos t बाबू समझ में आया कि नहीं समझ में कोई दिक्कत नहीं है ना अभी तो सिंगल डेरिवेटिव निकाला है आपको dy by dx ना चाहिए तो क्या करिए और फिर से इसका d निकाल दीजिए अब तब डबल डेरिवेटिव निकालते हैं पहले डबल अब यहाँ से डबल डेरिवेटिव नहीं निकालते हैं क्यों पहले हम इसका भी dc निकाल लेते हैं और जो आंसर आएगा ना उसमें क्या करेंगे dx dy by dx से भाग कर देंगे और दूसरा इसको मांगा तो समीकरण नंबर कितना 1 कर देते हैं चाहे 1 में 2 से इसे भाग करके जो भी सुविधा देना है उसको भाग करके हम वहां से dy by dx निकल जाएगा अब फिर से dc निकाल देंगे तो डबल डेरिवेटिव निकल जाएगा समझे समझे क्या करना चाह रहे हैं अब वहां से निकालिए वहां से निकालिए तो यहाँ पे देखिए करते हैं उसको यहाँ पे देखिए चूंकि कितना दिया है y बराबर a sin t माइनस t इनटू cos t नहीं समझ पा रहे हैं अब फिर से इसका dc निकाले किसके रिस्पेक्ट में t के रिस्पेक्ट में तो लिखिए कि नहीं लिखे नहीं लिख देते हैं इसका dc किसके रिस्पेक्ट में इसके पैरामीटर t के रिस्पेक्ट में निकालिएगा तो y का dc कितना हो जाएगा dy अब बटा में dt अब बराबर a रहने दीजिए इसका dc बताइए ना cos t नहीं समझ आ रहा है अब माइनस रहने दीजिए इसका अंदर वाले काम करिए अंदर वाले काम करिए बोलिए इसका तो 1 हो जाएगा कि नहीं बाबू 1 हो जाएगा इनटू बोलिए जेब कहते हैं लिखिए दो फलन गुणा में तो इसका dc 1 ये गुणा में ना हो जाएगा cos t अब बीच में इनटू है तो क्या हो जाएगा प्लस अब क्या हो जाएगा t गुणा में इनटू अब बोलिए इसका dc cos कितना हो जाएगा माइनस sin t नहीं समझे क्या आप लोग समझ में आना यहाँ से लिखिए निकालिएगा dy by dt बराबर बोले कितना हो जाएगा a यहाँ पे कितना हो जाएगा cos t रख दीजिए यहाँ पे इसे गुणा करें कितना हो जाएगा cos t माइनस छोड़ दिए सॉरी यहाँ कितना हो जाएगा cos t प्लस माइनस कितना हो जाएगा t इनटू sin t नहीं समझ में आ रहा है लेकिन यहाँ पे देखिए माइनस से गुणा होगा गुणा होगा यहाँ से dy by dt बराबर a और कितना हो जाएगा बोले तो cos t गुणा करिए माइनस cos t माइनस प्लस t इनटू sin t नहीं समझ आ रहा आपको बोले इसे वाला खत्म ये तो आप लोग भी कर लेते कि नहीं कर लेते कर लेते आप लोग तो यहाँ से देखिए dy by dt बराबर के कितना हो जाएगा a इनटू क्या हो जाएगा बोले तो t sin t हो जाएगा अब ये तो गुणा कर दीजिए कितना हो जाएगा dy by dt बराबर कितना हो जाएगा इसमें गुणा करिए at कितना हो जाएगा बाबू sin t इसको समीकरण नंबर कितना मानिए तो समझ में आ रहा है कि बोलिए अब हमको बताइए dy by dx निकालना है अब तब ना डबल डेरिवेटिव करेंगे तो बोलिए 1 में 2 से भाग करें कि 2 में 1 से भाग करें 1 में 2 से 2 में 1 से तब ना dy by dx निकलेगा आपको क्या करते हैं हम कि अब यानी नाउ लिखते हैं नाउ क्या लिखते हैं बाबू नाउ समीकरण 2 अब भागे समीकरण 1 और इंप्लाइज समझिएगा 2 में 1 का इसमें इसका भाग करिएगा तो कितना हो जाएगा dy by dx क्या हो जाएगा dy बटा में dx अब बराबर अब आप इसमें से इसका भाग कर रहे हैं ना
नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं। कितना आ बोले तो 80 sin t 80 sin t। इतना सवाल आप लोग को बना लेना चाहिए था। 80 sin t और एक कितना आ जाएगा 80 into cos t, क्या आ जाएगा 80 into cos t। समझ में रहा है? तो 80 80 खत्म। और यहाँ पे कितना हो गया बोले तो dy बटा में dx अब बराबर sin बाई cos, कितना हो जाएगा tan t। अब बोलिए अब dy बाई dx निकल गया तो आपको क्या लगता है इसका डबल डेरिवेटिव नहीं निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे समझिएगा, अभी मत उतारिए, पहले समझ लीजिए। अब डबल डेरिवेटिव निकालना है dy बाई dx का, लिख दीजिए कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। फिर से dc निकालना पड़ेगा तभी तो डबल डेरिवेटिव आप निकाल पाइएगा। तो फिर से dc निकालिएगा, कितना हो जाएगा d स्क्वायर, कितना हो जाएगा बोले तो y अब बटा में कितना हो जाएगा dx स्क्वायर अब बराबर, फिर से dc निकालिए तो बोलिए कितना हो जाएगा d tan t का dc किसके रिस्पेक्ट में? पहले t के रिस्पेक्ट में, हमको निकालना है x के रिस्पेक्ट में, लेकिन इसका इनपुट t है ना, तो पहले तो इसके इनपुट के रिस्पेक्ट में निकालिएगा तब ना इसके x के रिस्पेक्ट में निकालिएगा। तो कितना हो जाएगा बोले तो dt का dc किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। समझ में आ रहा है क्या आप लोग को? यहाँ पे देखिएगा d स्क्वायर y अब बटा में dx स्क्वायर बराबर, बोलिए tan का dc कितना होता है sec स्क्वायर, sec स्क्वायर t होता है, नहीं पता भूल गया। sec का dc कितना होता है sec स्क्वायर, इसके इनपुट क्या था t इनटू। एक बात बताइए, हमको यहाँ पे dt बाई dx का मान चाहिए तभी तो निकाल पाइएगा। dt बाई dx का मान चाहिए तो यहाँ से बात बताइए, यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि नहीं? हमको दिया है dx बाई dt का मान, हमको चाहिए क्या dt बाई dx का मान। तो बोलिए इसको जब उलट देंगे 1 बटा में 80 into cos t, नहीं समझे अभी? आप गौर समझिएगा, आपको dt बाई dx का मान चाहिए ना, तो आप यहाँ पे आपको मान dx बाई dt दिया है, तो यहाँ से जब आप उलट दीजिएगा तो क्या आपको dt बाई dx का मान निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा? नहीं समझे जी? ठीक, तो अब इसको उलट दीजिए, उलटिएगा कितना हो जाएगा 1 और बटा में कितना हो जाएगा बोले तो 80, क्या हो जाएगा बाबू 80 इनटू कितना हो जाएगा बोले तो cos t। समझ में आया कि नहीं पहले बताइए बाबू? यहाँ पे sec स्क्वायर, यहाँ पे कितना हो जाएगा sec स्क्वायर tan का कितना हो जाएगा sec स्क्वायर t। हमको dt बाई dx चाहिए, लेकिन हमको कितना दिया था बोले तो हमको दिया गया था, किसका मान दिया गया था बोले तो dt बाई dx का मान, सॉरी dx बाई dt का मान। तो यहाँ से जब उलट देंगे तो dt ऊपर और dx नीचे आ जाएगा, तो जब ये वाला ऊपर नीचे तो ये भी तो ऊपर नीचे हो जाएगा, तो 1 बटा क्या हो जाएगा 80 into cos t। कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए इतना पे भी छोड़ सकते हैं, और नहीं तो आगे बढ़ तो बढ़ा दीजिए। लिख लीजिए sec स्क्वायर t बटा याद में रखिए d स्क्वायर y अब बटा में कितना dx स्क्वायर बराबर, इससे गुणा करें कितना हो जाएगा sec स्क्वायर t अब बटा में कितना हो जाएगा 80 cos t। समझ आया? तो सब दिया, सब आगे पढ़ाया भी क्या? आंसर हो गया sec स्क्वायर t